चतुर बीरबल में आज की कहानी है कटहल का पेड़। एक बार की बात है, एक दिन बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बीरबल ने उस आवाज का पीछा किया। पीछा करते करते उन्होंने देखा कि यह आवाज कटहल के पेड़ के पीछे से आ रही थी। बीरबल पेड़ के पीछे पहुंचे और उन्होंने देखा कि बगीचे का माली वहां बैठकर रो रहा था। उसे रोता देख बीरबल ने पूछा, क्या बात है, तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो? माली ने कहा, दरअसल बात यह है कि मैं अपनी कमाई का जो भी हिस्सा बचाता था उसे एक मटके में भरकर यहाँ इस पेड़ के नीचे दबा कर रखता था। लेकिन आज जब मैंने यहाँ गड्ढा खोदा तो मुझे पता चला कि वह मटका यहाँ से गायब था। मेरी सारी कमाई चली गई, इसलिए मैं यहाँ बैठकर रो रहा हूँ। माली की यह बात सुनकर बीरबल ने कहा, चिंता मत करो, हम किसी ना किसी तरह से इस बात का पता लगा लेंगे कि तुम्हारा धन किसने लिया है। बीरबल ने उससे पूछा, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने किसी को बताया था कि तुमने यहाँ धन रखा हुआ है? माली बोला, जी नहीं हुजूर, मैंने किसी को नहीं बताया था। बीरबल ने फिर पूछा, अच्छा तो क्या किसी ने तुम्हें यहाँ धन रखते हुए या निकालते हुए देखा था? माली ने जवाब दिया, जी नहीं हुजूर, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ मैं अकेले ही आता हूँ, मेरे अलावा और कोई भी नहीं आता। बीरबल ने उस माली से कहा, ठीक है, तुम घर जाओ, मैं जितनी जल्दी हो सके इस बात का पता लगाता हूँ कि तुम्हारा धन किसने लिया है। यह सब हो जाने के बाद बीरबल घर जा पहुँचे। घर पर पहुंचकर बीरबल एक जगह पर बैठकर सोचने लगे कि माली का धन किसने लिया होगा। किसी ने माली को वहां धन रखते नहीं देखा और ना ही माली ने किसी को यह बताया था कि वह धन कहाँ रखता है। ऐसे में वह धन कहाँ जा सकता है? तभी बीरबल के दिमाग में एक बात आई और वह उठकर बादशाह अकबर के दरबार पर जा पहुँचे। दरबार में जाकर उन्होंने बादशाह को सारी बात बताई। फिर बादशाह ने कहा, अच्छा बीरबल, जरा बताओ कि तुम इस बात का पता कैसे लगाओगे? बीरबल ने बादशाह से कहा, यह जानने के लिए मुझे मंत्रियों से कुछ सवाल करने होंगे। बादशाह ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम अपनी कार्रवाई जारी रखो। इसके बाद फिर बीरबल ने वहां मौजूद सारे मंत्रियों से पूछा, क्या आप में से किसी ने इन दिनों में किसी वैद्य से किसी भी तरह का इलाज करवाया है? तभी एक मंत्री खड़े हुए और उन्होंने कहा, हाँ, मैंने कब्ज का इलाज करवाया था एक वैद्य से। तब बीरबल ने उनसे कहा, क्या आप उस वैद्य को यहाँ बुलवा सकते हैं? वो मंत्री बोला, हाँ, हम उसे यहाँ बुलवा सकते हैं, वह ज्यादा दूर नहीं रहता, वह तुरंत ही यहाँ आ जाएगा। इसके बाद उस वैद्य को उस सभा में बुलवाया गया। बीरबल ने वैद्य से पूछा, वैद्य जी, इन दिनों मुझे कब्ज की बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है और मैंने यहाँ मौजूद एक मंत्री से पूछा तो उसने मुझे आपका नाम बताया, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलवाया है। वैद्य जी बोले, जी हुजूर, मैंने ही उन्हें कब्ज की दवा दी थी और वह ठीक हो चुके हैं। मैं वह दवाई आपको भी दे सकता हूँ, जिससे कि आप 2 दिन में ही ठीक हो जाएंगे। यह सुनकर बीरबल ने उस वैद्य से पूछा, अच्छा, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि उस दवा को बनाने के लिए आप किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? तब उस वैद्य ने जवाब दिया, हुजूर, इसका जवाब अगर कोई और पूछता तो मैं उसे नहीं बताता, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं यह बता देता हूँ। दरअसल इस दवाई को बनाने के लिए हमें कटहल के पेड़ की जड़ चाहिए होती है। बीरबल ने कहा, तो फिर आप कटहल का पेड़ कहाँ से लाएंगे? मुझे तो नहीं पता कि आसपास कोई कटहल का पेड़ है भी या नहीं। वैद्य ने बताया, बादशाह के बगीचे के पास ही एक कटहल का पेड़ है और वहां से उसकी जड़ ले सकते हैं।
इससे पहले भी मैंने वहां से जड़ ली थी। फिर बीरबल ने उस वैद्य से पूछा, अच्छा तो तुम सच सच बताना, क्या तुमने उस कटहल के पेड़ के नीचे दबा हुआ धन लिया है? वह वैद्य डर गया और उसने सब कुछ सच सच बता दिया। जी हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, वह धन वहाँ यूं ही रखा हुआ था, तो मुझे लगा कि कोई वहाँ उस धन को रखकर भूल चुका है, इसलिए मैं उसे लेकर वहाँ से चला गया। बीरबल ने वैद्य से कहा, वो धन माली का था। इसके बाद सभा में उस माली को बुलाया गया और उसका धन उस वैद्य से लेकर उसे वापस दिया गया। यह सब हो जाने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, आखिर तुमने इस बात का पता कैसे लगाया कि धन वैद्य ने ही ले लिया होगा? फिर बीरबल ने जवाब दिया, जहां पना, मुझे इतना पता था कि किसी को अगर जरूरत होगी तो वह कटहल के फल तोड़ता या उसकी पत्तियां तोड़ता, लेकिन कोई वैद्य ही किसी इलाज के लिए कटहल की जड़ों का इस्तेमाल करेगा। इसलिए मैंने यह अंदाजा लगाया था कि वहां की खुदाई किसी वैद्य ने ही की होगी। बादशाह अकबर ने कहा, वाह बीरबल वाह, तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो।